ब्रह्मांड में हम इंसान इकलौते बुद्धिजीवी जीव हैं या फिर हमारे अलावा भी किसी अन्य ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? और अगर ब्रह्मांड के किसी दूर दराज कोने में एलियंस का बसेरा है तो उनके दिमाग में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि इस यूनिवर्स में हमारे जैसा और कोई है या नहीं। इसी पहेली को सुलझाने और एलियंस के साथ कांटेक्ट करने के लिए नासा ने 5 इंटरस्टेलर स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट ही हमारे सौर मंडल के पार इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच पाए हैं, जिनमें सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम को छोड़कर जा पाए हैं, जिनका नाम है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इस मिशन को नासा ने आज से 47 साल पहले वर्ष 1977 में लॉन्च किया था। लेकिन इतने लंबे और थका देने वाले सफर के बावजूद ये दोनों अंतरिक्षयान आज भी जिंदा हैं और अंतरिक्ष से दूर दराज कोनों से नासा को हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। और इनमें लगी है एक सीक्रेट गोल्ड प्लेटेड डिस्क, जिसे एक खास तौर पर एलियन से कांटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इन डिस्क में रोते हुए बच्चे, हवाओं, पक्षियों, जानवरों और लहरों की आवाजें और 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई हैं। लेकिन क्या आज तक किसी एलियन सभ्यता ने इस डिस्क को प्ले किया है? इस वक्त वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कहां है और वॉयेजर मिशन की वो कौन सी चौंकाने वाली खोज थी जिन्हें देख नासा के वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई? जानने के लिए पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 20 अगस्त 1977 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने फ्लोरिडा में स्थित लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, जिसके 16 दिन बाद यानी 5 सितंबर 1977 के दिन वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। और अब ये उन चुनिंदा मैन मेड स्पेस ऑब्जेक्ट्स में से एक बन चुके हैं जो 47 साल बाद भी काम कर ब्रह्मांड के अनंत गहराइयों में झांक रहे हैं और डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करके पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस डीप स्पेस नेटवर्क में 3 ग्राउंडेड स्टेशन हैं जो पृथ्वी पर एक दूसरे से करीब 120 डिग्री की दूरी पर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में स्थित हैं। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से 1 लाइट ईयर डे यानी करीब 2590 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच चुका है, जबकि वॉयेजर 2 पृथ्वी से 2000 किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। दरअसल हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम हैं और इन सोलर सिस्टम्स के बीच जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है और यहाँ अंतरिक्ष यान को जरूरी सौर ऊर्जा भी नहीं मिल पाती। तो फिर ये दोनों स्पेसक्राफ्ट काम कैसे कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इनमें 3 रेडियो स्टोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाए गए हैं, जिसमें ईंधन के तौर पर रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इसी इलेक्ट्रिसिटी से इन स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। जी हाँ, आज से 47 साल पहले ही नासा ने अपने अंतरिक्ष यान में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया था और इतना लंबा सफर तय करने के लिए इन्हें तब लॉन्च किया गया था जब सौर मंडल के सभी ग्रह एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, जिस वजह से स्पेस क्राफ्ट को सफर करने के लिए इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का पुश मिला और इनकी यात्रा का समय 30 वर्ष से घटकर सिर्फ 12 वर्ष रह गया। लेकिन उस गोल्डन रिकॉर्ड में क्या था जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने इंसानियत के लिए खतरा करार दिया था, और वो डिस्क वॉयेजर में आखिर रखी ही क्यों गई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 70 के दशक से, जब पृथ्वी पर यूएफओ साइटिंग्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तभी अमेरिकन साइंटिस्ट कार्ल सागिन ने उनके साथ कांटेक्ट करने का एक तरीका खोज निकाला और इसी से वॉयेजर 1 मिशन लॉन्च करने के सपने की शुरुआत हुई थी। दरअसल वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में ग्रामोफोन के साथ 12 इंच के तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी, जिसे द गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना गया है। इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे का मुख्य कारण था अंतरिक्ष में रहने वाले अन्य जीवों को संदेश देना, यानी जब अंतरिक्ष के किसी एलियन की मुलाकात वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से हो तो उसे पृथ्वी के बारे में पता लग सके।
इसीलिए इस गोल्डन ऑडियो विजुअल डिस्क को पक्षियों और प्राणियों की आवाजों, हवाओं और लहरों की आवाज और विभिन्न प्रकार के संगीत रिकॉर्ड करके बनाया गया। नवजात शिशु के रोने की आवाज भी रिकॉर्ड की गई। इतना ही नहीं, इसमें निक सागन नाम के बच्चे की आवाज में अंग्रेजी भाषा में एलियन के लिए ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड की गई। लेकिन एलियन किस भाषा को समझते हैं वो तो हमें नहीं पता, इसलिए नासा ने इस डिस्क में 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ग्रीटिंग रिकॉर्ड करवाई, जिसमें भारतीय भाषाएं जैसे बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, तेलुगु और उर्दू जैसी भाषाओं की ग्रीटिंग्स शामिल हैं। इसके अलावा वॉयेजर में सितार और तबले की धुन पर गाया गया केसर बाई केकर का आवाज भी हिंदुस्तान का ट्रेडिशनल म्यूजिक जात गाओं को शामिल किया गया है, जो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। यानी गोल्डन रिकॉर्ड में पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें सुनकर एलियन कभी ना कभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे इंसानियत के लिए खतरा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अगर एलियन सभ्यता हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, यानी ब्रह्मांड में उनके अस्तित्व की शुरुआत हमसे कई लाख साल पहले हुई तो हो सकता है कि वो गोल्डन रिकॉर्ड सुनकर हमारी तरफ आएं और पृथ्वी पर कब्जा करके हमें गुलाम बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे तो बेशक उनकी टेक्नोलॉजी और हथियार भी हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होंगे, और हो सकता है कि उनका ग्रह ज्यादा बूढ़ा हो गया हो और वो रहने के लिए दूसरे घर की तलाश में हों, इसलिए वो पृथ्वी पर हमला ना कर दें। तो क्या हमें सामने से एलियंस के साथ कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में बताइए। बात करें वॉयेजर मिशन की उपलब्धियों की, तो इन्होंने सोलर सिस्टम की ऐसी सैर लगाई कि हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की कमाल की तस्वीरें मिल पाईं। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के 2 नए चांद थीबी और मेटिस को ढूंढा था। वहीं वॉयेजर 2 ने बृहस्पति के द ग्रेट रेड स्पॉट का पता लगाया, जो एक अजीबोगरीब तरह का साइक्लोन है जिसमें हमेशा तूफान चलता रहता है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के 5 नए मून और एक नई रिंग का पता भी लगाया। यही नहीं, इन स्पेसक्राफ्ट ने हमें यह भी बताया कि सैटर्न के चांद टाइटन पर बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन से पहले का एटमॉस्फेयर था। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी की तरह ही टाइटन पर भी समान प्राकृतिक घटनाएं हुई तो भविष्य में वहां भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने मिलकर 67,000 फोटोज क्लिक की थी और वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई सबसे आखिरी फोटो थी पेल ब्लू डॉट। 600 करोड़ किलोमीटर दूर से खींची गई इस तस्वीर में पृथ्वी एक छोटे पिक्सल जैसी दिख रही थी, जिसके बाद वॉयेजर ने अपने कैमरे बंद कर दिए क्योंकि आकाश में सिर्फ घनघोर अंधेरा था और वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के ईंधन को भी बचाना था, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 10 सालों तक काम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने मिशन को ऐसा एक्सटेंड किया कि इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बेहद करीब पहुंच गए, इसलिए ईंधन बचा रहे थे और वहां की डेटा कम्युनिकेशन के जरिए मिलती रहे। इसी वजह से दोनों अंतरिक्ष यानों के कई उपकरण बंद कर दिए गए। अब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम पर बने हीलियोस्फीयर को पार करना था ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख सकें, और वॉयेजर 1 ने यह कारनामा कर दिखाया अगस्त 2012 में, जिसके बाद उसके साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले उसने पृथ्वी पर ये आवाज भेजी और फिर कई आवाजें जिन्हें सुनने पर वो किसी लो फ्रिक्वेंसी की कंटिन्यूअस हम जैसी सुनाई दे रही थी। लेकिन ये आवाज किसकी थी और क्या इंटरस्टेलर मीडियम में कोई एलियन मौजूद है जो वॉयेजर को स्टडी कर रहा है? आइए जानते हैं। तो देखिए, ये आवाजें इंटरस्टेलर स्पेस में बहने वाली प्लाज्मा वेव्स की थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी को वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट ने कैप्चर किया था और फिर धरती में मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क को भेजा, जहां वैज्ञानिकों ने इस डेटा को ऑडियो में बदला क्योंकि अंतरिक्ष में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाता। और इस डेटा से पता चला कि वॉयेजर इंटरस्टेलर स्पेस में जितना दूर जा रहा है उसके आसपास की डेंसिटी यानी घनत्व उतना ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे भी शॉकिंग हादसा हुआ था वॉयेजर 1 के कंप्यूटर के साथ,
जिसने एलियंस की मौजूदगी के शक को बढ़ा दिया। दरअसल मई 2022 में नासा की वॉयेजर टीम को वॉयेजर 1 की गड़बड़ी पर स्टडी करते वक्त उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उनके मुताबिक वॉयेजर से जो सिग्नल्स आ रहे थे वो एक ऐसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से आ रहे थे जो वॉयेजर पर काफी पहले ही खराब हो चुका था और बंद पड़ गया था। अब वैज्ञानिकों को वॉयेजर में लगे AACS यानी कि एटीट्यूड एंड एक्सेलरेशन कंट्रोल सिस्टम को सिर्फ ये सिग्नल देना था कि वो सही ऑनबोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि वीरान अंतरिक्ष में इस ऑनबोर्ड कंप्यूटर का उलटफेर आखिर कैसे हुआ। आखिर वॉयेजर को कंप्यूटर स्वैप करने की कमांड्स किसने दी? तो कुछ थियरीज के मुताबिक सोलर सिस्टम की प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलने की वजह से वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अब सूरज के प्रोटेक्शन में नहीं थे, बल्कि अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे और वहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हाई स्पीड एनर्जी पार्टिकल जैसे कि कॉस्मिक रेज किसी कंप्यूटर चिप से टकराती है तो उस चिप की मेमोरी एरर करने लगती है जो अदर द टाइम इकट्ठे होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक यही मानते हैं कि कॉस्मिक रेज की वजह से ही वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में स्वैपिंग हुई होगी, जिस वजह से वॉयेजर हमें गलत डेटा भेज रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ देर के लिए वॉयेजर 1 को एलियंस के ग्रुप ने पकड़ लिया था और वो इसे छेड़खानी करके इसकी टेक्नोलॉजी देखने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसके बाद इसमें बंद पड़ा कंप्यूटर ऑन हो गया। जिसके बाद इन्होंने इस अंतरिक्ष यान को फिर से छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें उनकी मौजूदगी का पता लगे। हालांकि ये सिर्फ कहानियां हैं जिसके सबूत आज तक नहीं मिले। तो क्या वॉयेजर 1 और 2 के अंदर रखा गोल्डन रिकॉर्ड कभी किसी एलियन सभ्यता के हाथ लगेगा या नहीं? और अंतरिक्ष में हम इंसानों जैसे बुद्धिजीवी जीवों की मौजूदगी होगी या ये सिर्फ एक भ्रम है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 4100 लाइक्स के टारगेट को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए।